video we will discuss what are integers, and for this I am using the definition and explanation from iExcel so that you can easily access this material. What are integers? Let me just read out the definition. An integer is a number without fractional part, right? Integers, what does it mean? पहले सेंटेंस का मतलब क्या है कि इंटीजर्स नंबर्स हैं, उनके फ्रैक्शनल पार्ट्स को हटा के, मतलब फ्रैक्शंस और डेसिमल्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है, होल नंबर्स की बात है, ठीक है जी। और सेकंड क्या कह रहे हैं? इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब तमाम पॉजिटिव नंबर्स जो आपके पास 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट है, और जीरो से पहले, और इसी तरह से तमाम नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से अब वो सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो सब एक जगह मिलाए जाएं तो वो जो सेट बनेगा, वो जो काइंड बनेगी नंबर्स की, उसको कहा जाता है इंटीजर्स, और उसके अंदर फ्रैक्शंस और डेसिमल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है जी। आगे क्या कह रहे हैं? ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी होल नंबर्स हैं, जाहिर है कि 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 तमाम के तमाम आपके पास इंटीजर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि तमाम पॉजिटिव नंबर्स और जीरो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स। कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, जैसे कि -42 है, -2 है, 0 है, 3 है एंड 180 है। इस तरह से कोई भी आप नंबर ले लें जो कि एक होल की, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, डेसिमल या फ्रैक्शन ना हो, तो वो आपके पास इंटीजर्स कहलाते हैं सिंपली, ठीक है। अब इसके अंदर इफ यू डोंट नो व्हाट आर नेगेटिव नंबर्स, तो उसके ऊपर हम पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे उसका लिंक दे देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि नेगेटिव नंबर्स होते क्या हैं और हम उनको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ओके जी, नंबर्स लाइक 3.5 एंड -1/2 आर नॉट इंटीजर्स। जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका कि फ्रैक्शन और डेसिमल्स वाले पार्ट वाले नंबर्स इनकॉर्पोरेट नहीं होते, दे हैव फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। यू कैन राइट द सेट ऑफ इंटीजर्स लाइक दिस। हम इस तरह इंटीजर्स का सेट लिख सकते हैं कि देखें आपके पास इसके अंदर तमाम ये पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट चल रहे हैं, डॉट 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 का मतलब, और ये तमाम नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, ये भी इनफाइनाइट चल रहे हैं, और बीच में आ रहा है जीरो। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि ये तमाम इंटीजर्स हैं, राइट। इस बेसिकली अब देखते हैं कि इंटीजर्स को हम अपने उसमें किस तरह से ढाल सकते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं उनको हम नंबर लाइंस के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हमें उसको विजुलाइज करना होता है, ताकि हमें समझ में आए कि कैसे वो चीज़ काम कर रही है, हमारी आइज देख सके और हमारा माइंड बेटर काम कर सके। तो नंबर लाइन एक हमें वे देती है जिसके अंदर हम नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर्स को और जीरो को, इन शॉर्ट ऑल इंटीजर्स को हम विजुलाइज कर सकते हैं। सो ये भी यही कह रहे हैं, यू कैन प्लॉट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन बेसिकली क्या होती है? एक लाइन होती है सिंपल, और उस लाइन के ऊपर तमाम नंबर्स हम इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। जीरो सेंटर में आता है, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और उसके लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स। ऑन अ नंबर लाइन नेगेटिव इंटीजर्स आर टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो। यही मैंने आपको बात की कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो लेफ्ट के कहाँ होते हैं? जीरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो कहाँ होते हैं? जीरो के राइट साइड के ऊपर होते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद हमेशा याद रखिए हमें सेम इंटरवल्स रखने होते हैं, और हमेशा याद रखिए कि इस तरफ ये नंबर बड़ा होता है, और इस तरफ जिस तरफ आप लेफ्ट की तरफ मूव करते जाते हैं वो नंबर छोटे से छोटा होता चला जाता है, ठीक है जी। नंबर लाइन के ऊपर आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो नंबर बड़ा होगा, और अगर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा। ओके, लेट्स राइट प्लॉट 2। हमें प्लॉट करना है 2 ऑन द इंटीजर नंबर लाइन। इंटीजर की नंबर लाइन पे हमें 2 प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम ये नंबर लाइन बनाएंगे जिसके सेंटर में 0 होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होंगे। हमें प्लॉट क्या करना है? 2। तो जाहिर है ये पॉजिटिव 2 है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव 2 है। तो पॉजिटिव 2 कहाँ आना चाहिए? 0 के राइट साइड के ऊपर। तो 1, 2 ये वाला जो आपके पास स्पॉट है ये आपके पास कहलाएगा 2 ऑन इंटीजर नंबर लाइन, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम कहें कि आपको प्लॉट करके दिखाइए -4, सही है, तो उसी तरह की आप नंबर लाइन बनाएंगे। अब जाहिर है कि ये एरो आपको ये बता रहे हैं, दोनों साइड के ऊपर ये एरो मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि ये लाइन इस तरफ भी कंटिन्यू की जा सकती है, मतलब 6, 7, 8 इनफाइनाइट, और इसी तरह ये लाइन इस तरफ भी कंटिन्यू की जा सकती है, -6, -7, -8 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अभी हमें -4 को प्लॉट करना है, तो नेगेटिव का मतलब 0 के लेफ्ट साइड के ऊपर,
तो 1 2 3 एंड 4 ये वाला जो स्पॉट है, ये जो डॉट है ब्लू, ये आपके पास आपने प्लॉट किया हुआ है -4 को इस इंटीजर नंबर लाइन के ऊपर। तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस पूरे लेसन प्लान में आपके पास टोटल 2 स्किल्स आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं 2 अलग अलग वीडियोस बना दूंगा उसके लिए। पहली मैं बना रहा हूँ, एक देखें आप, इसके अंदर 2 स्किल्स हैं, एक ये है अंडरस्टैंड इंटीजर्स और ये उसके ऊपर है इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। पहले मैं इसके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा अपनी वीडियो और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट इसका रिकॉर्ड करूंगा, इसमें मैं दूसरी वाली स्किल के ऊपर काम करूंगा। चलिए मैं क्लिक करता हूं ताकि हमारे सामने सवाल आए और हम उनको आंसर कर सकें। ठीक है जी, इस स्किल का नाम है इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन्स और इसका कोड है K6J। सिंपल सी स्किल है, आप बहुत आसान स्किल है, आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। आपके सामने नंबर लाइन बना के दी हुई है, आपको सिर्फ ये मिसिंग जो नंबर है इसको प्लॉट करना है। ठीक है जी, आप नंबर लाइन को समझ चुके हैं कि 0 के राइट साइड के ऊपर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और 0 के लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव नंबर्स। तो आप देख लीजिए 0 के बाद आपके पास पहला नंबर क्या आना चाहिए। आपको इजीली पता है कि आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 0 के अंदर 1 ऐड कर दीजिए तब भी आपको मिल जाएगा, या उसका जो नेक्स्ट प्लेस है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, तो इधर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि 0 1 2 3 एंड इस तरह नंबर लाइन चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगेन देखिए 0 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है ये राइट साइड पे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स चल रहे होंगे 1 और उसके बाद क्या आना चाहिए 2। चलिए जी, अब देखिए कहाँ है आपके पास 0, कहाँ आ रहा है, ये देखिए 0 आ रहा है सबसे लास्ट में, इसका मतलब है इसके राइट पे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड पे आप देखें तमाम नेगेटिव नंबर्स चल रहे हैं, राइट। तो 1 2 3 4 5 क्या आना चाहिए, -6। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड के ऊपर हम चल रहे हैं। ठीक है जी, तो -6 इज द राइट आंसर। मैं जंप अप करूं ताकि मैं कुछ और आंसर्स दे सकूं जो थोड़े से आपको प्रॉब्लम ना करें बाद में, राइट। इसके नाम देखें 2 नंबर्स मिसिंग हैं। 0 के राइट साइड के ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, तो 0 के बाद 1 आया और उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। सिमिलरली 0 के लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 और अब क्या आना चाहिए, -4। इट इज लाइक अ पैटर्न, सिंपल पैटर्न, राइट। एक आखिरी सवाल का जवाब दूंगा इस वीडियो में मैं, और मैं उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर लेता हूँ। अब देखिए कि इस तरह के सवालात भी आपके पास असाइनमेंट में आ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर 0 नहीं नज़र आ रहा। जाहिर है कि नंबर लाइन जो है कंटिन्यूड है दोनों साइड के ऊपर, जब आप इसको इस तरफ कंटिन्यू करेंगे तो आगे जाके 0 आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन आपको ये देखना है कि बाकी नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि इसके इस तरफ भी नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि इसके काफ़ी स्टेप्स के बाद जाके 0 आएगा। ठीक है जी, और दूसरी चीज़ हमें नंबर लाइन ये बता रही है कि इसके अंदर 1 की जंपिंग नहीं है, बल्कि कितने की जंपिंग है, देखें आप यहाँ देखें 60 आया, उसके बाद डायरेक्ट क्या आया 65 और उसके बाद 70 और उसके बाद 75। इसका मतलब है कि 5 की जंपिंग हो रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि हमें 55 में भी क्या प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा -55। -55 क्यों, क्योंकि ये सारे नेगेटिव नंबर्स ही चल रहे हैं। ठीक है, जब तक 0 नहीं आएगा वो पॉजिटिव नंबर्स राइट की साइड के ऊपर शुरू नहीं होंगे। इसी तरह से इससे छोटा भी हमें प्लेस लिखना है, इस तरफ छोटा होगा, तो इसमें जब हम 50 में जब हम माइनस करेंगे 5 तो आंसर क्या आएगा -45। अब आप थोड़ा कंफ्यूज इस तरह हो सकते हैं कि आप कहेंगे सर इस तरफ तो नंबर बड़ा होता है, तो राइट आप ये आगे जाके पढ़ेंगे कि -45 बड़ा है -50 से। हमेशा याद रखिएगा जब आप नेगेटिव नंबर्स लिख रहे हैं तो इस तरफ वो नंबर आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी हो रही होगी, मतलब देखने में वो नंबर बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो वो राइट साइड के ऊपर बढ़ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर हैं तो नेगेटिव उल्टा चलते हैं हमेशा, जैसे नेगेटिव लोग हमेशा उल्टा चलते हैं, राइट। ओके जी, आखिरी सवाल इसका जवाब इजीली दे दीजिए। 0 के राइट पे आ रहा है तो 1, अच्छा सॉरी, अब आप पहले जंपिंग देख लीजिएगा, जंपिंग कितने की है 2 4 के बाद डायरेक्ट क्या आया है 6 आया है, मतलब 2 की जंपिंग है, तो 0 के बाद 1 नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट 2 आना चाहिए, फिर 4 फिर 6 और उसके बाद डायरेक्ट 8 आना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल सी स्किल थी। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट रिकॉर्ड करके रोकते हैं। आप जल्दी से जाइए K6J की स्किल का कोड है, जाके इसको मास्टर कीजिए। मीनवाइल मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाता हूं और आपको नेक्स्ट जो स्किल है इस लेसन की वो आपसे गाइड करता हूं। थैंक यू सो मच।